चलो ना, आप देखो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, ठीक है। मैं कुछ शब्दों पे लगाम लगाऊंगा, आप भी अपने डाउट्स पे लगाम लगाना, ठीक है। I mean वो वाले डाउट जो क्लास में नहीं होने चाहिए, वैसे वाले तो आप ले सकते हो, ठीक। चलो सर, आज कंसाइनमेंट की सेकंड क्लास है बेटा, आज कंसाइनमेंट की सेकंड क्लास है। ग्रीन से क्यों लिख रहे हो जनाब, तुमको ब्लैक चल रहा है। कंसाइनमेंट बेटा, कंसाइनमेंट का आज लेक्चर 2 है बेटा, कंसाइनमेंट का आज लेक्चर 2 है। और आज की क्लास में आप ऑलमोस्ट कंसाइनमेंट को ख़त्म कर दोगे। अरे सर क्या बात कर रहे हो, अरे मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ बेटा। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो आप आज की क्लास में देख लेना बेटा। देखो सर, आज की क्लास में जो हम लोग पहली चीज़ कवर करेंगे वो हम करेंगे कि इनवॉइस प्राइस का क्या लॉजिक है इस कंसाइनमेंट में। दूसरा, एबनॉर्मल लॉसेस का क्या रोल है इस कंसाइनमेंट में, है एक नॉर्मल लॉस भी, वो हम लोग बाद में करेंगे। और थर्ड बेटा, कमीशंस, हमने जो डिस्कस किया था पहली क्लास में कि कमीशंस कितने कितने तरीके की थी, वो सब चीज़ें हम लोग आज की क्लास में कवर कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो मैं आज आपको एक फॉर्मेट कराऊंगा, पहले भी मैंने आपको फॉर्मेट कराया था, लेकिन उस समय मैंने फॉर्मेट आपको बिना इनवॉइस प्राइस के कराया था। अब इनवॉइस प्राइस का कंसेप्ट क्या है मैं आपको वो बताता हूँ, आप बहुत ध्यान से समझोगे बेटा। ये समझ लिया, समझो कंसाइनमेंट 10 मार्क्स का क्रैक हो गया। मैंने आपको बताई थी एक बात कि सर ये है कालिया और सर ये था कातिया। ध्यान से समझना बेटा, कालिया ने कातिया को कहा था, कालिया ने कातिया को कहा था कि मेरा जो गुड्स है ना वो 100 रुपीज़ का है, बनाने में मुझे 100 रुपीज़ का खर्चा आता है, जनाब तुम इसको 120 में बेच देना। बहुत सिंपल सी बात थी। बट कातिया क्या कहता था, कातिया कालिया को ही ब्लैकमेल करता था, कहता था सर कोई भी ना 120 में खरीद ही नहीं रहा, कोई नहीं खरीद रहा सर, सर मैं क्या करूं, गुड्स खराब होने से अच्छा है मैं उसको 100 में बेच देता हूं। बेचारा कालिया दिल्ली में बैठा मजबूर, कातिया जो कि जम्मू में बैठा है वो इसको ब्लैकमेल कर लेता था, कहता था सर 100 में बेच देता हूं ना, क्या करूं गुड्स खराब हो जाएंगे नहीं तो। ये बात अब दिल्ली में बैठे कालिया को समझ में आ गया, कालिया ने झूठ बोलना चालू किया। भाई बिजनेस है, बिजनेस में झूठ नहीं होता बेटा, बिजनेस में स्ट्रैटेजीज होती है। अब नेक्स्ट टाइम जब इसने गुड्स भेजा तो ये कालिया कातिया से कहता है, कातिया भाई महंगाई हो गई है, अपने को ना गुड्स बनाने में 120 का खर्चा आ रहा भाई, तू ना ऐसे करियो अब से ना 150 में बेचा कर यार। कातिया कहता है ठीक है। थोड़े दिन बाद कातिया फिर कहता है कि कालिया साहब कस्टमर 150 नहीं दे रहे, लास्ट से लास्ट वो 120 में मान रहे हैं, क्या करूं बेच दूं। कालिया बेचारा कहता है कोई बात नहीं यार, क्या कर सकते हैं, गुड्स खराब हो रहे हैं तू बेच दे। बट सीक्रेटली कालिया को ये बात पता था कि गुड्स कितने के हैं, 100 के हैं। मैंने तो तुझे झूठ बोला था 120 का, मैंने तुझे झूठ बोला था 120 का, लेकिन इसके एक झूठ बोलने से बिजनेस का प्रॉफिट तो बढ़ गया। अब कातिया ना चाहते हुए भी कालिया को प्रॉफिट कमवा रहा था। डन बात है, डन बात। लेकिन एक बात बताओ, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता कौन है, कालिया या कातिया, कंसाइनर या कंसाइनी, कंसाइनर। तो क्या ये फैक्ट इसको पता नहीं होंगे, भाई कंसाइनमेंट पता होगा। तो इसीलिए इसीलिए ये जो कंसाइनर है क्या करता है, अपनी बुक्स में इन दोनों प्राइसेस को कंसिडर कर लेता है बेटा, ठीक है। लेकिन अगर ये देखा जाए तो ये एक तरीके का अनअर्न्ड प्रॉफिट है जो कि आपने पहले बुक कर रखा है, तो इस प्रॉफिट को अपने को कंसाइनमेंट अकाउंट में हटाना होता है। डन, आई होप कंसेप्ट समझ पाए हो। अब इसी कंसेप्ट के बेसिस पे देखते हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट में इसकी कैसे ट्रीटमेंट होती है। आपका अगला सवाल मेरे से होगा सर क्या एग्जाम में यही आता है। यस बेटा, एग्जाम में इनवॉइस प्राइस का ही कंसेप्ट आता है। अब सर ये जो कंसाइनर है, कंसाइनर के लिए दो चीजें हो गई हैं सर एक तो कंसाइनर को पता है कि मेरी कॉस्ट प्राइस है 100, लेकिन मैं इसको भेजता हूं इनवॉइस प्राइस पे, दैट इज 120।
अब अगर मैं अपनी बुक्स में 120 में रिकॉर्ड करने लग जाऊं तो सर अकाउंटिंग खराब होती है, क्योंकि अकाउंटिंग कहती है कि आपको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। जो आपने ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को बुक किया हुआ है इसको हटाओ। डन। तो चलो सर देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। आ जाओ बच्चों। अब बेटा फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा, मैं आपको पहले भी बता चुका था। अब इसको समझने के लिए, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं फॉर्मेट के साथ आप प्रैक्टिकलिटी भी समझो। तो समझो कि कंसाइनर ने कंसाइनी को 1 लाख यूनिट ट्रांसफर किए सर, कंसाइंड किए सर। सर इनका जो कॉस्ट प्राइस था ना, कॉस्ट प्राइस सर वो है 100 रुपीज का। बट मैं इसको जो भेज रहा हूं वो भेज रहा हूं इनवॉइस प्राइस पे सर। इनवॉइस प्राइस कितना रखे सर? 120। डन। इतनी बात समझ में आती है? डन सर। अब देखो सर पहली चीज जो होती है, मैंने आपको ऑर्डर ऑफ ट्रांजैक्शन बताया हुआ है। पहली चीज जो हम यहां पे लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। बताओ यहां पे रिकॉर्डिंग कितने से होगी सर? यहां पे रिकॉर्डिंग होगी 1 लाख मल्टीप्लाई 100 या 120? क्या बात है बेटा, कितने बच्चे बोलते हैं 100? बहुत बढ़िया बेटा, आप लोग बहुत आगे जाओगे। यहां आएगा 120। तो कितना आगे सर? 1,20,00,000 लिखो सर। बोलो जनाब समझ में आया या नहीं आया? पक्का पक्का समझ में आया? अब अगली चीज जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है। अच्छा एक बात बताओ, क्या इन सब चीजों में मैंने चीटिंग कर दी है ना? कितने रुपए की चीटिंग हो गई है? अगर मैं कॉस्ट में बुक करता तो ये कितने में आता? 1 करोड़। बट मैंने इसको इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड किया है, तो कितना आ रहा है? 1 करोड़ 20 लाख, 20 लाख एक्स्ट्रा है। सब इस बात को मान रहे हो ना? तो इस एक्स्ट्रा को खत्म कैसे किया जाए? हम फिर से बगल में एंट्री कर देंगे, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सर ये तो पागल नहीं बनाना हुआ। अबे पागल बनाना है ना? अगर आपको ऐसा लगता है कि पागल बनाया जा रहा है तो आप चुपचाप पागल बन लो, नहीं तो उठा के बहुत दूर। हाँ मैं भी वही लॉजिक ही ढूंढ रहा बेटा। बच्ची पूछी सर इसका लॉजिक क्या है? ऐसा है मैडम, चुपचाप रिकॉर्ड कर दो, उठा के फेंको। मैडम मैंने उसको गुड्स कितने का भेजा था? एक बात बताओ, जब मैं उसको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने तुझे गुड्स कितने का भेजा, तो मैं उसको कितने का बताऊंगा? 1 करोड़ 20 लाख का। इसीलिए तो मैंने 1 करोड़ 20 लाख लिख दिया यहाँ पे। डन। लेकिन मुझे पता था कि अननेसेसरी का प्रॉफिट है, क्या नाम है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको हटा भी लिया। डन। बोलो पक्का पक्का समझ में आया? या एग्जैक्टली उसी सिचुएशन की बात है बेटा, जब हम अपने कंसाइनी को एक्स्ट्रा प्राइस बता रहे हैं बेटा। डन। चलो सर इसके आगे की बात आपको आती है, जैसे कि सर अगर कोई खर्चा कंसाइनर करेगा तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? टू, बोलो ना जनाब, टू बैंक अकाउंट। जैसे कि कौन कौन से खर्चे सर? हमने देखा था पहले भी, कैरियज का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा। हाँ वही है बेटा, बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहा मैं। डन सर, रिकॉर्ड करो, बाहर लिख देंगे सर। सर इसके बाद कुछ खर्चे कंसाइनी करेगा सर, तो कंसाइनी खर्चों को हम क्या कर देंगे? कंसाइनी अकाउंट। सर कंसाइनी ने कौन सा किया? अनलोडिंग का। डन सर। और सर कमीशन का। सर आज की क्लास में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ बेटा। आज की क्लास मास्टर क्लास होने वाली है बेटा, सब सीख जाओगे। बोलो समझ में आया क्या? नलायक बच्चे बोलो समझ में आया क्या? गधे बच्चों जल्दी जल्दी बोलो समझ में आया क्या? सर समझ में आया सर। सर इसके बाद कंसाइनी कुछ गुड्स बेच देगा, तो सर जो वो बेच देगा हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं ना, बाय कंसाइनी अकाउंट। अभी आपको लॉजिक समझ में आया है ना कि हम लोग जब कंसाइनी एक्सपेंस करता है तो उसका नाम क्यों लिखते हैं, और जब कंसाइनी सेल करता है तो उसका नाम क्यों लिखते हैं? अभी ये लॉजिक पकड़ में आया है ना? क्यों? क्योंकि जो उसने एक्सपेंस किया अपने पॉकेट से किया है तो अपने को देना पड़ेगा, इसीलिए मैंने उसका नाम यहाँ पे लिख दिया। ठीक वैसे ही जो उसने सेल किया
पैसा उसके पास आया होगा, अपने को उससे लेना है, इसीलिए यहाँ पे भी उसका नाम लिख दिया बेटा। ब्रैकेट में लिख दो बेटा सेल, और सेल लिखने के बाद बेटा यहाँ लिख देंगे बेटा जितनी भी सेल क्वेश्चन में दी हुई रहेगी बेटा। डन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है बेटा। आगे चलना है बेटा, आज हमने बहुत सारी चीजें समझनी है बेटा। चले नलायक बच्चों, नलायक बच्चों आगे चलें क्या? अच्छा सर, अब ना अब थोड़ा सा गियर चेंज करते हैं और बात समझते हैं सर। सर आपको ये पहला इंसिडेंट समझ में आया था सर? हाँ जी सर, ये पहला इंसिडेंट समझ में आया था। अब समझना बेटा दूसरा इंसिडेंट। सर दूसरा इंसिडेंट क्या है सर? दूसरा इंसिडेंट है कि इस 1 लाख यूनिट में से, इस 1 लाख यूनिट में से हमारे कंसाइनी ने 80,000 यूनिट्स बेटा सेल कर दिए। सर उसके पास कितने यूनिट बच रहे हैं? 20,000 यूनिट्स बच रहे हैं बेटा। अब इसकी हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बुक करेंगे, तो आपको अब ये तो पता है ना सर क्रेडिट साइड में किस नाम से बुक होगा? बाय, बोलो बाय, वेरी गुड बेटा, बाय इन्वेंटरी, बोलो इन्वेंटरी विथ कंसाइनी अकाउंट। इन्वेंटरी विथ कंसाइनी अकाउंट, और इसको निकालने के लिए मैंने आपको बोला था कि अपने को क्या लेना है सर? वर्किंग नोट लेना है सर। डन। बोलो पक्की पक्की बात समझ में आ रही है? अब मुझे सोच के बताना बेटा। बहुत बढ़िया। मैं अभी आपको समझाने के लिए ये मान लेता हूं कि कंसाइनर का 0 खर्चा है, कंसाइनी का 0 खर्चा है। बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा? अगर दोनों खर्चे 0 हैं तो बताओ कंसाइनी के पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू कितने से निकलेगी? 100 से या 120 से? I mean, अगर मैं यहाँ पे 20,000 यूनिट्स के पास बचे हैं तो 100 से बुक करूँ या 120 से? कितने से? 120 एक बच्चा, 120 दूसरा बच्चा, अच्छा 100 एक और बच्चा। डन सर। मल्टीप्लाई करेंगे 120 से। अबे सर कितना आएगा बेटा मुझे बताओ ना, ये मुझे नहीं आया निकालना। 24 लाख। लेकिन अब फिर से बेटा, फिर से लॉजिक पकड़ना बेटा। अगर लॉजिक पकड़ पाए तो मजा आ जाएगा। आपको क्लोजिंग स्टॉक 100 पे दिखाना था, पर आपने कितने में दिखा दिया? 120 में। फिर से आपने 20 एक्स्ट्रा डाल दिया, तो ये 20 जैसे जब आपने गुड्स भेजा था बेटा, जब आपने गुड्स भेजा था तब आपने गुड्स को 120 में दिखाया था। आपको पता था कि आप गलत कर रहे हो, इसीलिए आपने 20 क्रेडिट साइड में उतार दिया था। डन। ठीक वैसे ही अब जब आप क्लोजिंग स्टॉक को 120 में रिकॉर्ड कर रहे हो तो इसका 20 भी अब उतारना पड़ेगा कौन सी साइड? डेबिट साइड। अब सवाल है क्या सर ये भी इन्वेंट्री विद कंसाइनी नाम से ही उतरेगा? जैसे सर यहाँ पे दोनों के नाम सेम थे, बोलो नहीं सर, यहाँ पे नाम चेंज होएगा। नाम चेंज होके क्या होगा? टू स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व 20,000 मल्टीप्लाई 20। लड़की इंटेलिजेंट है बेटा, नाम लिख लो बेटा, ऑल इंडिया रैंक लाएगी है। कितना आ रहा है सर? अरे कितना आ रहा है? 4 लाख आएगा ना भाई? पक्का? हाँ जी सर 4 लाख आया। नहीं आप समझे नहीं, मेरा गुड्स 100 का था, मेरा गुड्स 100 का था, बट मैं पता नहीं क्यों उसको 120 का लिख रहा हूँ। तो जब 120 का मैं गलत लिख रहा हूँ तो मैं उसको सेट ऑफ कर रहा हूँ। अकाउंट में सेट ऑफ करने का एक ही तरीका है, अगर आपने डेबिट ज्यादा कर दिया है तो क्रेडिट में लिख दो। तो मैं वही कर रहा हूँ सर। अब देखो जब मैंने डेबिट में 20 लाख ज्यादा लिख दिया था तो मैंने बगल में क्रेडिट में उसको कम कर दिया, चीजें एडजस्ट हो गई। एक्चुअल इन्वेंट्री बच्ची पूछना चाह रही है 20 की है कि 24 की? कितने बच्चे बोलेंगे सर एक्चुअल इन्वेंट्री 20 की ही है? बोलो पक्का पक्का आपको कंसेप्ट समझ में आया बेटा? अब अपन अगले कंसेप्ट पे चलेंगे जहां पे हम लोग सीखेंगे एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट। फिलहाल अभी जो मैंने आपको एक कंसेप्ट कराया है इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अब हम करेंगे बेटा एक क्वेश्चन। आओ देखते हैं। देखो बच्चों मैं अभी आपको क्वेश्चन कराने लग रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले एक कमीशन का कंसेप्ट आपको और करा देना चाहिए बेटा।
आपका जो कमीशन आपके सिलेबस में है ना बेटा, आपका जो कमीशन आपके सिलेबस में है वो 3 तरीके का कमीशन है बेटा, वो 3 तरीके का कमीशन आपके सिलेबस में है बेटा, आप समझना उसको बेटा। पहले वाले कमीशन का नाम है, पहले वाले कमीशन का नाम है बेटा नॉर्मल कमीशन। सर दूसरे वाले का नाम है सर डेल क्रेडर कमीशन, और तीसरे वाले का नाम है सर ओवर राइडिंग। आपने इसको मेरे साथ अगर प्यार से समझोगे ना तो देखो ये तीनों समझ में आएगा, नहीं समझोगे तो दिक्कत होगा सर। देखो समझो सर, पहला सर नॉर्मल कमीशन। सर नॉर्मल कमीशन बोले तो बेटा नॉर्मल कमीशन मतलब मैंने आपको बोला आप मेरा सामान बेच दो, मैं आपको कमीशन दे दूंगा। आपने जितना सेल किया बेटा, आपने जितना सेल किया है और सेल पर मैंने आपसे जितने परसेंट का कमिटमेंट लिया है, मैं उस रेट से आपको कमीशन दे दूंगा। डन? बोलो पहली बात समझ में आई? सर अगर मैंने आपको 10% कमिट किया था तो मैं आपको 10% कमीशन आपके सेल के ऊपर दे दूंगा, चाहे आप सेल इनवॉइस प्राइस पे करो, कॉस्ट प्राइस पे करो, मुझे उस बात से मतलब नहीं है। आपके पास जितना पैसा आया है मैं उस पैसे पे आपको 10%, 5%, 15%, 20%, जो भी परसेंट डिसाइड होगा उसके हिसाब से दे दूंगा। बोलो पक्का पक्का समझ में आया? हाँ, तो भी मैंने उसको कुछ नहीं बोला। बच्ची कह रही कि सर उसने क्रेडिट पे बेचा तो भी बेटा कुछ नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ बस आप कमीशन ले लेना मेरे से। डन? सर इस केस में अगर बैड डेट होगा तो ये किसका एक्सपेंस माना जाएगा? सर जो बैड डेट होगा उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ एक्सपेंसेस। सर वो कंसाइनर का एक्सपेंस माना जाएगा सर, ठीक है, लेकिन लिखेंगे कंसाइनी में, ठीक, उसको एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। डन सर? बोलो सर समझ में आया क्या? इसको हम एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। अब क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बैड डेट हो, लेकिन मेरा कंसाइनी, मेरा एजेंट बार बार गुड्स को क्रेडिट पे बेचे जा रहा, मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ अबे भाई पैसा डूब जाएगा, क्यों पागलपंती कर रहा है? कहता है अरे सर नहीं डूबेगा ना यार, मुझे पता था कि पैसा डूबेगा, मैं फिर भी उससे बोलता था भाई मत बेच, मान नहीं रहा। तो मैंने उसको रोकने के लिए एक बात बोल दी, मैंने कहा देख सुन, मैं तुझे अभी 10% कमीशन देता हूँ ना, मैं तेरे को 10% कमीशन देता हूँ, मैं तेरे को 15% कमीशन देंगे, 10 की जगह 15%, ध्यान से सुनना बेटा, 10 की जगह 15%। बट तू इस बात को इंश्योर कर दे, तू इस बात को इंश्योर कर दे कि अगर कोई उधारी का लॉस होगा तो वो तेरा होगा, मैं बैड डेट नहीं मानूंगा। कमाल की बात, कंसाइनी तैयार हो गया इस बात के लिए। अगर वो ऐसी चीजों के लिए तैयार होता है तो इस वाले कमीशन को बोला गया डेल क्रेडर कमीशन। नॉर्मल कमीशन तेरा 10%, क्योंकि तू अब क्रेडिट की भी जिम्मेदारी ले रहा है इसीलिए 5% तुझे और मिलेगा एक्स्ट्रा। अब डन सर? सर सवाल में ना इसको कई तरीके से लैंग्वेज में बोला गया। पहला क्या होता है सर? देखो इसका ना 2 तरीका है बेटा, इसका 2 तरीका है बेटा। अभी आपको ये समझ में आया ना? टू स्टॉप बैड डेट के लिए होता है, हम पहले तरीके में क्या करते हैं, सेल के ऊपर ही रेट बढ़ा देते हैं कि भाई तू ये ले बढ़ा के ले ले, 10 की जगह 15 देने लग गए। या कुछ सवालों में ऐसा लिखा हुआ है कि हमने उसको बोला देख भाई जो तूने टोटल सेल किया है ना, जो तूने टोटल सेल किया है, हम तुझे टोटल सेल के ऊपर 10% तो कमीशन दे रहे हैं, टोटल सेल के ऊपर तुझे 10% का कमीशन दे रहे हैं इंक्लूडिंग जो तूने क्रेडिट में बेचा है, प्लस लेकिन जो तूने एक्स्ट्रा क्रेडिट पे बेचा है ना, क्रेडिट पे जो तूने क्रेडिट सेल किया है, हम उस पे तुझे 5% का कमीशन और दे देंगे। बोलो ये बात समझ में आई क्या? अब आपको क्वेश्चन ठीक से रीड करना पड़ेगा, अब आपको क्वेश्चन ठीक से रीड करना पड़ेगा। पक्का पक्का समझ में आया? सर टोटल सेल का मतलब होता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, उस पे तो हम तुझे 10% टोटल दे रहे हैं जैसे नॉर्मली डिसाइड हुआ था, लेकिन एक्स्ट्रा जो तूने क्रेडिट सेल किया था उस पे हम तुझे 5% और दे देंगे। बस तू इंश्योर कर दे, अब गुड्स डूबना नहीं चाहिए, लेकिन अगर अब किसी गुड्स का कीमत डूबती है तो तेरी जिम्मेदारी, मेरी नहीं बेटा। बोलो पक्का पक्का? ये भी समझ में आया क्या नालायक बच्चों? पक्का समझ में आया? हाँ जी सर मुझे पक्का पक्का समझ में आ रहा है सर। अब समझते हैं सर ओवर राइडिंग कमीशन का मतलब क्या होता है। इसको ध्यान से समझ लोगे तो बेटा समझो कि कमीशन का कंसेप्ट खत्म खत्म खत्म। बस एक सवाल है जो मुश्किल है, जो किसी बच्चे को नहीं आता लेकिन आपको आएगा बेटा। अच्छा ओवर राइडिंग कमीशन क्या है सर? ओवर राइडिंग कमीशन समझना सर। सर मैंने तुझे बोला था कि भाई तू ना इनवॉइस प्राइस, जो इनवॉइस प्राइस है 120, तुझे उतने पे बेचना था। कहता था अगर मैं 120 पे बेच दूंगा सर, अगर मैं 120 पे अपने 1 लाख यूनिट बेच दूंगा तो आप मुझे कितना कमीशन दोगे? मैंने कहा भाई मैं तुझे नॉर्मल कमीशन 10% देंगे, क्यों चिंता कर रहा है भाई? फिर वो मुझसे पूछता है कि सर अगर मैं ज़्यादा में बेच दूं तो? एक बात बताओ, मैंने उसको कितने में बेचने के लिए बोला था? 120 में।
अब अगर वो ज्यादा में बेचेगा, अगर वो ज्यादा में बेचेगा तो अपने लिए तो बेनिफिट है ना, चाहे वो 1 रुपये भी ज्यादा में बेचे, अपने लिए बेनिफिट है। लेकिन अगर मैं उसको कोई शेयर नहीं दूंगा एक्स्ट्रा का, तो वो नहीं बेचेगा। या ऐसा हो सकता है ज्यादा में बेचे पर गधा मुझे ना बताए, तो इस चीज से रोकने के लिए अपन उसको मोटा कमीशन देते हैं। ये जो ओवर राइडिंग वाला होता है ना, मोटा कमीशन, भाई एक्स्ट्रा में बिक रहा है ना, चल दोनों 50-50 कर लेंगे, या मैं 75 रख लूंगा तो 25 रख लो। यहाँ पे कैसे होता है सर? सर देखना, आपने जो इनवॉइस प्राइस पे सेल किया है, इनवॉइस प्राइस पे जो आपने सेल किया जैसे 120 पे, उस पे तो हम आपको नॉर्मल कमीशन दे देंगे, ध्यान से समझना बेटा ये वाला पॉइंट। प्लस तुमने जितने एक्स्ट्रा पैसे लिए, एक्स्ट्रा पैसे कैसे पता चलेगा? आपने जितना एक्चुअल प्राइस पे बेचा, एक्चुअल प्राइस सेल, आपने जितना एक्चुअल प्राइस पे बेचा माइनस कर दो इससे इनवॉइस प्राइस कि आपको बेचना किस पे था, आपको बेचना इस पे था। ये जो एक्स्ट्रा आया ना, एक्स्ट्रा, इस पे मैं तुम्हें 50% का कमीशन दे रहा हूं। ओ वाओ, समझ में आया क्या? पक्का पक्का समझ में आया? तो सर वो अगर 150 में बेच देगा तो उसने कितने एक्स्ट्रा पैसे लिए? 30 रुपीज। 30 का 50% कमीशन, उसको 50% कमीशन कितना होगा? 30 का 15 रुपीज। सर ये बड़ा मजा आ गया सर, बोलो जी समझ में आया क्या? अगर पक्का पक्का समझ में आया तो जल्दी से नोट करके डाल दो। अभी तक मैंने आपको 2 कंसेप्ट करा दिए, इनवॉइस प्राइस पे सेल वाला और कंसाइनी को जो हम लोग कमीशन दे रहे हैं वो भी करा दिया सर। डन सर, 2 चीजें हो गई सर। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि तीसरा कंसेप्ट भी करा दूं क्या, एबनॉर्मल लॉस का। फिर पक्का पक्का सारे सवाल खत्म हो जाएंगे हमारे। बस ये 3 ही कंसेप्ट है। कौन सा सर बेटा, कौन सा बेटा? सेकंड या थर्ड? थर्ड वाला। मैंने उसको कितने में बेचने के लिए बोला था? 120 में। तो सर इसका मतलब मान लेते उसको मैंने 1 ही यूनिट भेजा था, मैंने उसको बोला भाई 120 में बेच दियो, कहता ठीक है सर। तो अगर वो 120 में बेचेगा तो मैं उसको 10% कमीशन दूंगा। 10% कमीशन कितना निकला बेटा? 12 रुपए। लेकिन उसने मुझे बोला सर आपने जो मुझे 1 यूनिट भेजा था, मैंने 120 पे ना बेच के 150 पे बेचा। मैं कहा देख भाई तुझे 10% का कमीशन नॉर्मल पे तो दे ही रहा था, लेकिन क्योंकि तूने एक्स्ट्रा पे बेचा इसीलिए एक्चुअली तूने 150 में बेचा, बट मैंने तेरे को बोला था कितने में बेचने के लिए? 120 पे। तो इसका जो एक्स्ट्रा बचा इस पे मैं आपको 50% का कमीशन दे दूंगा। 50% कमीशन कितना आ रहा है? 15 रुपये बेटा। डन, गॉट इट। अच्छा अब यहाँ पे सर मैंने 1 यूनिट का लिया, आपके एग्जाम में जितने भी यूनिट्स होंगे यूनिट से मल्टीप्लाई करके आपको निकालना पड़ेगा। आई होप अगर समझ में आया है तो मुझे अलाउ करो कि मैं एबनॉर्मल लॉस पे चला जाऊं। सर हाँ मैं तो बोल रहा हूँ बेटा, और कंसाइनी ऐसा ही करेगा। ये बच्ची देखो कितना परेशान हो रही है, सर कंसाइनी ऐसा भी तो कर सकता है। मैं बोल रहा हूँ ऐसा ही करेगा बेटा, मेरे हाथ में चीजें थोड़ी है, कंसाइनर के हाथ में चीजें नहीं है, लेकिन हम कंट्रोल तो लगा ही सकते हैं। अरे आप ऐसे समझो बेटा, जैसे कई बात मम्मी को नहीं पता कि मैंने बच्ची को ट्यूशन भेजा है, बच्ची को मैंने कोचिंग भेजा है, बच्ची कहीं और घूमने चली जाए, बहुत चांसेस है। बट मम्मी क्या आपके साथ थोड़ी ना आएगी? नहीं आएगी ना। मम्मी कंट्रोल कैसे लगाएगी? मम्मी कंट्रोल कैसे लगाएगी? या तो आपको बार बार कॉल करे, या फिर मेरी मम्मी की तरह कहीं बेटा वीडियो कॉल करके दिखा कहाँ है ना, ऐसे तो कंट्रोल लगा सकती है। या फिर आपकी मम्मी मुझे कह दे सर आप देखते हैं ना बच्ची क्लास में आ रही है नहीं आ रही, लेकिन अगर आप मेरे से सेटिंग कर लो, सर ये पकड़ो 500 का नोट, 1 घंटा लाओ करो, हो सकता है ना। तो भाई सामने वाला तो कंट्रोल ही लगा सकता है, धोखा करने वाला तो कैसे भी धोखा कर सकता है ना। वाह वाह, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है, तो सर वही वाली बात है, एज अ कंसाइनर मैं कंसाइनी पे कंट्रोल ही तो लगा सकता हूँ। चीटिंग करने को गए, मैंने बोला तो 120 में बेचने के लिए, वो तो अच्छी बात है, मुझे बता रहा है सर मैं 150 में बेच रहा हूँ, नहीं बताए तो मैं क्या कर लूंगा? कुछ नहीं कर पाऊंगा। बोलो सर समझ में आया क्या? अगर समझ में आया तो मैं आगे चले क्या? चलो सर आगे चलते सर। अब लास्ट कंसेप्ट बेटा, इस किताब का लास्ट कंसेप्ट, या बोलो इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है बेटा, एबनॉर्मल लॉस। बेटा एबनॉर्मल लॉस कहाँ चला जाता है कैसे यार? देखो दिलायक बच्चों, अब हम लोग अपने इस बुक के लास्ट कंसेप्ट पे आ गए हैं जिसका नाम है एबनॉर्मल लॉस। वैसे कहने को तो इसमें एक और कंसेप्ट है बेटा नॉर्मल लॉस, लेकिन आपके स्टडी मैट में कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा, लेकिन मैं प्रसन्नजीत वादा कहता हूँ कि आपको वो कंसेप्ट भी कराऊंगा और वो क्वेश्चन भी कराऊंगा बेटा। बहुत ज़्यादा एग्जाम में आज तक वो आया नहीं है नॉर्मल लॉस वाला, लेकिन मैं कराऊंगा बेटा, ठीक है। चलो सर, अभी एबनॉर्मल लॉस किसका लॉस है सर? सबसे पहले बताओ, कंसाइनर का या कंसाइनी का? कंसाइनर या कंसाइनी?
कंसाइनर का लॉस है सर। तो इसका मतलब कंसाइनर इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, कंसाइनर इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। आपके हिसाब से रिकॉर्डिंग कहाँ होगी सर? अगर मैं कंसाइनमेंट अकाउंट में चला जाऊं तो उसको इसको रिकॉर्ड कहाँ करेगा सर? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट। मैं आपको आज एक बेसिक बताऊं बेटा, जब मैंने गुड्स भेजे थे तो यहाँ पे लिखे थे ना 1 लाख यूनिट, समझना बेटा, जब मैंने गुड्स भेजे थे 1 लाख यूनिट तो मैंने डेबिट साइड लिखा था। इसमें से 80 बिक गया, कौन सी साइड लिखा मैंने बेटा? क्रेडिट साइड। और मान लेते हैं कि इसमें से 10,000 गुड्स अभी भी बचा हुआ है, वो कहाँ लिखते हैं? वो हम लोग कहाँ लिखते हैं बेटा? क्लोजिंग में। क्लोजिंग भी कहाँ आता है? क्रेडिट साइड। सर सेल आता है क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक भी आता है क्रेडिट साइड। लेकिन सर अगर 10,000 यूनिट खराब हो जाएंगे तो हमें उसे भी कहाँ लिखना पड़ेगा? बोलो सर, समझ में आया क्या? अब आप इसको ऐसे समझो बेटा, ये जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट, इसका नेचर ही इन और आउट वाला होता है बेटा। जब भी गुड्स आएगा तो वो इन साइड लिखता है, और जब भी गुड जाएगा तो वो आउट साइड लिखते हैं बेटा। आउट साइड बोले तो क्रेडिट साइड बेटा। डन। तो अगर आपने सेल को लिखा था क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक को लिखा था क्रेडिट साइड, तो आप एबनॉर्मल लॉस को भी लिखोगे क्रेडिट साइड। बोलो ये बात याद रहेगी? पक्का पक्का। देखो बेटा, आप नालायक बच्चे शक्ल से तो नहीं लगते हो, लेकिन शक्ल से हम थोड़ी ना पता लगा सकते हैं कि कौन गधा है कौन नहीं है। सब एक्सपेंसेस है ना, इससे कॉस्ट बढ़ती है, एक्सपेंसेस है ना बेटा। चलो सर, अब सर इसको लिखना कैसे है बेटा, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कैसे लिखना है सर? क्या बेटा? देखो बेटा, जब मैंने 1 लाख यूनिट लिखे थे तब मैंने उसको कॉस्ट प्राइस पे यहाँ पे लिख दिया था 1 करोड़ पे। डन। लेकिन उसके ऊपर कंसाइनर खर्चा कर रहा है भेजने में, कंसाइनी खर्चा कर रहा है उसको उतारने में, रखने में, इन सब चीज़ों से कॉस्ट बढ़ती है ना बेटा। इसीलिए तो डेबिट साइड हम लोग सारे एक्सपेंसेस को लिखते हैं कि आखिर उस गुड्स को खरीदने से लेके बेचने तक कितना खर्चा हुआ पता डेबिट साइड से चलेगा, लेकिन उसको बेचने के बाद कितने पैसे आए वो हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं बेटा। डन। अभी देखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में हम लोग एबनॉर्मल लॉस को कहाँ लिखेंगे बेटा। अच्छा सर, हम इस साइड लिखेंगे ऐसे, जाओ वहाँ पे लिखो बाय एब नॉर्मल लॉस। डन। लिख दिया क्या? अगर लिख दिया तो मेरी बात और समझ ले बेटा, मेरी बात और समझ ले। फाइनल बात बेटा, इसके बाद चीज़ें ख़त्म। फाइनल बात, इसके बाद बेटा चीज़ें ख़त्म। फाइनल बात ऐसी है सर, फाइनल बात ऐसी है, ये जो एबनॉर्मल लॉस है बेटा, आप सोच के मुझे बताना, अल्टीमेटली चाहे दुनिया की कोई सी भी फर्म हो, दुनिया की बात नहीं करते, इंडिया की करते हैं, इंडिया में वो लोग लास्ट में अपने लिए फाइनल अकाउंट बनाते हैं, और फाइनल अकाउंट में एनपीओ को छोड़ दूं तो सर 2 ही चीज़ें बनती है, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट। और अगर मैं कंपनीज के केस में चला जाऊं तो सर एक ही अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, है ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यही बनता है सर। हम उसके डेबिट साइड में सारे खर्चे लिखते हैं। एबनॉर्मल लॉस मेरे लिए खर्चा है या इनकम है? खर्चा है, तो डेबिट साइड लिखेंगे ना बेटा। तो अगर मैं चाहूं, या आप कहीं पे कोई क्वेश्चन देखो, अगर उन्होंने इस एबनॉर्मल लॉस की जगह एग्जाम में आंसर में कहीं पे भी अगर इन लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ होगा तो सर वो भी सही होगा, याद रखोगे। चाहे ये एबनॉर्मल लॉस लिखे या फिर प्रॉफिट एंड लॉस लिखे, और ब्रैकेट में लिख देगा कि ये एबनॉर्मल लॉस है, तो बात एक ही है बेटा, आप परेशान नहीं होगे इस बात से। डन। पक्का पक्का। चलो सर, अब एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन पे आते हैं कि सर आखिर ये कैलकुलेट कैसे होता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्किंग नोट 2। सर वर्किंग नोट 2 में जाके देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है। चलो आगे। चलो सर, आ गया बेटा, मैं वर्किंग नोट 2 में एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट कर रहा हूँ सर। सर ध्यान से देखोगे बेटा, गलत नहीं करना बेटा। सबसे पहले इसमें अपने को लेना है कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट। जो गुड लॉस्ट हो गया, अपने को उसको उसकी कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान देना,
अगर क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है, जैसे अपने को दिया हुआ है 120 और कॉस्ट दिया हुआ है 100, हमने जब क्लोजिंग स्टॉक निकाला था तो मल्टीप्लाई किससे की थी, 120 से कि 100 से, 120 से। सर इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया इनवॉइस प्राइस पे, लेकिन याद रखना एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो यहां पे हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई यूनिट लॉस्ट। समझ में आया क्या? पक्का याद रखना, गलत नहीं करना। अब फिर से सोचो जरा, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस के अंदर हमने कॉस्ट लिया हुआ है, तो क्या कोई एक्स्ट्रा पैसा आया इसके अंदर? नहीं आया। सर जैसे मैंने जब गुड्स भेजा था तो 100 वाला 120 में भेजा, तो डेबिट में लिखने के बाद 120 अपने को क्रेडिट में उतारना पड़ा था। सर इसको बोला जाता है लोडिंग। ठीक वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक मुझे 100 में लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने क्रेडिट साइड में उसको 120 में रिकॉर्ड किया, तो उसका 20 मैंने डेबिट साइड में उतारा। किस नाम से? स्टॉक रिजर्व के नाम से। अब क्योंकि मैं एबनॉर्मल लॉस को तो कॉस्ट पे ही कैलकुलेट कर रहा हूं, तो क्या इसकी कोई लोडिंग उतारनी पड़ेगी? नहीं उतारनी पड़ेगी। बस बेटा इतना ही समझना था बेटा। पहली चीज सर कॉस्ट लिख दिया। सर दूसरी चीज अपने को लिखनी है कंसाइनर एक्सपेंसेस। सर कौन से खर्चे लेने हैं कंसाइनर के? क्लोजिंग स्टॉक में कंसाइनर के कौन से खर्चे लेते थे आप लोग? कंसाइनर के कौन से खर्चे लेते थे? सारे। तो देखो यहाँ पे भी लेना है बेटा सारे। ओके सर कैसे लिखना है? सर बताया तो था, टोटल एक्सपेंसेस जो कंसाइनर ने किया डिवाइड कर दे बेटा टोटल यूनिट से। सर जो यूनिट लॉस्ट हो गया उससे मल्टीप्लाई कर दे, यूनिट लॉस्ट। डन सर, समझ में आया क्या? यस सर। सर मुझे बहुत समझ में आ रहा है बेटा, मुझे पता है बेटा। अच्छा इसके बाद हम किसके खर्चे लेते हैं बेटा? कंसाइनी के खर्चे। सर कंसाइनीज एक्सपेंसेस, बताओ कंसाइनी के कौन से खर्चे लेते हैं? सिर्फ डायरेक्ट लेते हैं, तो मैंने लिखा है यहाँ पे डी। सर फिर से वही टोटल एक्सपेंसेस अपॉन टोटल यूनिट इनटू यूनिट लॉस्ट। बेटा कहानी अभी खत्म नहीं हुई है बेटा। डन। अपन इसके खर्चों को ऐड कर देंगे तीनों को, तो मुझे आ जाएगा समझ कि टोटल एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ है। टोटल एबनॉर्मल लॉस सर इतना हुआ है। बोलो समझ में आया बेटा? कहानी खत्म नहीं हुई है बेटा। चलोगे तो आगे ले चलूंगा। चलूं? अब सर आगे चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या कंसाइनर को इस बात का इल्म नहीं था हल्का सा भी कि गुड्स रास्ते में खराब हो सकते हैं? इल्म था ना, तो क्या उसने इंश्योरेंस नहीं कराया होगा? कराया होगा। तो मान लेते हैं कि सर सारी चीजें करने के बाद खर्चा निकल के आया 15,000 का। डन। लेकिन क्योंकि उसने इंश्योरेंस कंपनी से अपने गुड्स का इंश्योरेंस कराया हुआ था, इंश्योरेंस कंपनी ने पता है क्या बोला? इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कंसाइनर से कि कंसाइनर मैं तुमको 15,000 के गुड्स लॉस्ट का 12,000 रुपए दे देता हूं। तो बताइए एक्चुअली में मेरा एक्चुअल एबनॉर्मल लॉस कितना है? पक्का? अब मुझे एक और बात बताना, अगर एक्चुअल एबनॉर्मल लॉस 3,000 का है, तो जब मैं अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में जाऊंगा तो मैं यहां पे एबनॉर्मल लॉस कितना लिखूं? 3,000 या 15,000? 3,000। लेकिन 12,000 फिर देने कौन वाला है? तो मेरे पास दो ऑप्शन है बेटा, या तो मैं पूरा 15,000 यहां लिख दूं सर, या तो मैं पूरा 15,000 यहां लिख दूं। नाउ द फर्स्ट ऑप्शन इज, द सेकंड ऑप्शन इज मैं 15,000 ना लिखूं। तो मैं कैसे लिख दूंगा? तो सर इसकी जगह मैं लिख दूंगा बाय एबनॉर्मल लॉस 3,000 और 12,000 किसके नाम पे चढ़ा दूं? इंश्योरेंस कंपनी। बाय इंश्योरेंस कंपनी देगी मुझे 12,000। बोलो समझ में आया या नहीं आया? पक्का? लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उसने पैसे दे दिए, तो फिर मैं इस इंश्योरेंस कंपनी की जगह क्या लिखूंगा? सोचो ना, यहां तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है मैं दूंगा,
लेकिन अगर वो ये कहते मैं दे चुका, तब बाय बैंक, तब क्या आ जाएगा? बाय बैंक। इंटेलिजेंट बच्चा बेटा, बाहर यहाँ क्या आ जाएगा? बाय बैंक। लेकिन आपको क्वेश्चन में बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। वर्ड लिखा है टू बी पेड या पेड, अगर टू बी पेड रहेगा तो इंश्योरेंस कंपनी का नाम आएगा, और अगर पेड कर दिया तो बाय बैंक आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया है। आया? बहुत बढ़िया बेटा, जल्दी से नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो। डन। कहानी लेकिन बेटा अभी भी खत्म नहीं हुई है, कहानी तो अभी शुरू हुई है बेटा। चलो आगे। अभी मैं आपसे कुछ पूछूं? पक्का? चलो बेटा देखना सर, ध्यान से देखना बेटा। बेटा ये ना, ये एक वेसल है, वेसल में गुड्स जा रहे हैं बेटा, गुड्स जा रहे हैं। किसने भेजे हैं बेटा? अरे गुड्स किसने भेजे हैं? कंसाइन। गुड्स कौन भेजता है? कंसाइनर बेटा। कंसाइनर ने इस पे अपना गुड्स लोड कर दिया, और गुड्स ये देखो पानी के रास्ते जाने वाला है बेटा। पानी के रास्ते कहाँ पहुंचने वाला था? कंसाइनी के पास। ध्यान से समझना, आज इंटेलिजेंसी चेक हो जाएगी बेटा कि आप फाउंडेशन पास हो रहे हो या नहीं हो रहे हो बेटा, इसलिए बहुत सोच के जवाब देना। यहाँ पे जा रहे हैं बेटा, देखो शिप यहाँ ना जा रही है बेटा, आपको जाती हुई दिख रही होगी। हाँ जी सर, जाती हुई दिख रही है शिप। शिप यहाँ पे गई, कंसाइनर ने कहा कंसाइनी से, कंसाइनर ने कहा कंसाइनी से, ओए कंसाइनी मैं ना 1000 गुड्स भेज रहा हूँ। लेकिन जब शिप यहाँ पहुंची, जब शिप यहाँ पहुंची तो शिप के अंदर बेटा सिर्फ 900 गुड्स ही थे। कंसाइनी ने कॉल करके कंसाइनर को बता दिया। कंसाइनर ने वेसल के ओनर को कॉल किया, बोला अबे मैंने तो 1000 गुड्स भेजे थे, बचे हुए 100 गुड्स कहाँ गए? तो वेसल का मालिक कहानी बताता है कि कंसाइनर भाई रास्ते में ना बहुत तेज बाढ़ आ गई थी या तूफान आ गया था, मेरी शिप डूबने ही वाली थी, लेकिन फिर भी मैंने बचा ली शिप। मैंने कुछ गुड्स पानी में फेंक दिए ताकि हमारी शिप ना डूबे, और इस तरीके से मैंने आपके 900 गुड्स बचा लिए। डन। अब मुझे सोच के बताना बहुत ध्यान से, इससे पता चलेगा फाउंडेशन पास हो रहे हो या नहीं। कंसाइनर खर्चे कर चुका है या करेगा? कर चुका। लेकिन अभी फोन पे बात चल रही है कंसाइनर की, कंसाइनी से, कंसाइनर की शिप से, आपस में तीनों लोग बात कर रहे हैं। क्या कंसाइनी ने अभी तक कोई खर्चा किया है? पक्का? बहुत बढ़िया बेटा। अब जब मैं एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करूंगा तो मुझे सोच के बताना, क्या मैं उस समय कॉस्ट लूंगा या नहीं लूंगा? सोच के बोलना बेटा, फाउंडेशन पास हो रहा है इस बात से। लेंगे, कनिका ने कहा लेंगे। क्या मैं कंसाइनर के खर्चे लूंगा एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते समय? धानिया कह रही है लेंगे। सवाल क्या मैं कंसाइनी के खर्चे लूंगा? नहीं। क्यों? उसने कुछ लॉस्ट गुड पे कुछ खर्चा किया ही नहीं। यस सर, समझ में आ गया बेटा। पास सबके सब फाउंडेशन बेटा, इतना बेसिक समझना था बेटा आपको। डन, समझ में आया? तो अब आपको क्वेश्चन में क्या ट्रैक करना है? ट्रैक ये करना है कि गुड्स कब खराब हुए, आपको पॉइंट ऑफ टाइम देखना है। मान लेते गुड्स कंसाइनी के गोडाउन में पहुंच जाते और गोडाउन में पहुंचने के बाद फिर चोरी होते, तब क्या कंसाइनी के खर्चे लेते? हाँ जी सर, तब कंसाइनी का खर्चा लेते हैं। डन, बहुत बढ़िया बेटा। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया और आपने खत्म भी किया बेटा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे बेटा। बहुत बढ़िया, दिल खुश किया बेटा आज आपने। चलो बेटा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।